दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आशा है आप सब अच्छे होंगे और आपको मेरे तरफ बनाई गई वीडियो भी काफ़ी समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट कन्वर्जन। यानी कि आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा यूनिट कन्वर्जन होगा। दोस्तों बहुत सारे यानी कि बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि यूनिट कैसे कन्वर्ट करें, यानी कि उन्हें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है यूनिट कन्वर्ट करने में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट कन्वर्जन ही है। तो आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सिखाएंगे कि यूनिट कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एक फॉर्मेट है हमारे पास जिससे हम किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं वो फॉर्मेट लिखता हूँ, जैसे वो है फॉर्मेट किलो, हेक्टो, डेका, फिर यूनिट, फिर डेसी, सेंटी, मिली। तो ये हमारे पास फॉर्मेट है किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। इसी फॉर्मेट के द्वारा हम सारे यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। यानी कि बस हमें केवल यही फॉर्मेट याद रखना है और हम सारे यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या बात ध्यान रखनी है, यदि हम इधर की तरफ मूव करेंगे यानी कि लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, यानी कि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमें 10 की मल्टीप्लाई करनी है। और यदि हम इधर की तरफ चलेंगे यानी कि हम इधर की तरफ मूव करेंगे, यानी कि राइट टू लेफ्ट, यानी कि हम राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हमें 10 की डिवाइड करनी है। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ जाएंगे, यानी कि ये लार्जेस्ट यूनिट से हम स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट से, यानी कि मिली स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट से हम फिर सेंटी से बढ़िया फिर डेसी, तो हम इसलिए स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे तो 10 की डिवाइड करेंगे। अब इन एक गैप, जो एक गैप है यहाँ पर, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, तो इस एक गैप का मतलब है यानी कि 10 की मल्टीप्लाई, यानी कि हम इधर चलेंगे तो एक गैप का मतलब होगा फिर से 10 की मल्टीप्लाई, फिर से हम इधर चलेंगे तो फिर से 10 की मल्टीप्लाई, फिर से हम एक इधर चलेंगे तो फिर से 10 की मल्टीप्लाई, यानी कि हर एक गैप का मतलब है यदि हम यानी कि यदि हम राइट यानी कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एक गैप का मतलब है 10 की मल्टीप्लाई, फिर एक गैप का मतलब है 10 की मल्टीप्लाई, फिर एक गैप का मतलब है 10 की मल्टीप्लाई। ऐसे ही यहाँ पर सब गैप का जो मतलब है वो 10 की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो यहाँ पर हर गैप का मतलब है 10 की मल्टीप्लाई। इसी तरीके से यदि हम यानी कि राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो यहाँ पर 10 की डिवाइड करनी है। हर किसी गैप का मतलब है यहाँ पर 10 की डिवाइड। तो सब इसी तरीके से हम सब पर यहाँ 10 की डिवाइड करनी है। यदि हम इधर से इधर की तरफ चलेंगे, इधर से इधर की तरफ, तो 10 की डिवाइड करनी है। यहाँ सब में 10 की डिवाइड करनी है, हर गैप का मतलब है 10 की डिवाइड। तो यहाँ पर हर गैप का मतलब है 10 की डिवाइड। हमें यहाँ पर बस दोस्तों हमें केवल याद रखना है कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमें 10 की मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, बस और कुछ नहीं करना। और यदि हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो हमें 10 की डिवाइड करना है, बस बस इतना ही याद रखना है। अब जैसे मैं चलिए आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल लेकर। जैसे कि मान लीजिए हमें डिस्टेंस की यूनिट है, उससे कन्वर्ट करना है तो डिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लिखना है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, यूनिट जो है यूनिट हमारी मीटर, डेसीमीटर, ये है डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो ये हमारी यूनिट है डिस्टेंस की। तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमें यानी कि किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे जाना है, तो किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली एक गैप है और हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो 10 की मल्टीप्लाई होगी। यानी कि हमसे कोई पूछे यानी कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो हम किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे चलेंगे तो सिंपली 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हमसे कोई पूछे 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं तो 10 हेक्टोमीटर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 10 की मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर एक गैप है। अब मान लीजिए हमें किलोमीटर से सीधा यहाँ पर मीटर पर जाना है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर गैप गिन लिए कितने गैप है, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, तो यहाँ पर तीन गैप है तो यहाँ पर सिंपली 1000, यानी कि एक एक 10, फिर से एक जीरो, फिर से एक जीरो, यानी कि 1000 की हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि हम क्या करें, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो हमें से क्या पूछे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा हमने 1 में 1000 की
मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करा हमने, सिंपल बस यहाँ पर गैप गिने, गैप गिनने के बाद हमने यहाँ पर 3 गैप है तो 3 जीरो लगा दी। एक गैप का मतलब 10 होता है, तो 10 10 10, तो सिंपल यानी कि 1000 हो गया हमारा। तो यहाँ पर बस हम राइट यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 1000 में, और यहाँ पर लगा देंगे मीटर, तो 1000 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब यदि हमसे कोई एक क्वेश्चन और पूछे कि यदि हमें मिलीमीटर यानी कि मिलीमीटर से यानी कि सेंटीमीटर में जाना है, तो अब मैंने क्या बताया कि अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब जो हम यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम पहले हम चलते थे लेफ्ट से राइट की तरफ यानी कि लार्जेस्ट यूनिट से स्मॉलेस्ट की तरफ। अब हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि यदि हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमें 10 की डिवाइड करनी है, ठीक है। तो अब हमसे कोई यानी कि हमसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि 1 मिलीमीटर में, यानी कि हमसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो हम कैसे करेंगे, यानी कि अब हम 1 मिलीमीटर यानी कि 1/100 करेंगे, 10 करेंगे। अब यदि अब हम क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर इजकल टू 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि अब हम मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ पर एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको यानी कि वेट की यूनिट लेकर दिखाता हूँ, वेट की यूनिट से कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको वेट की यूनिट समझाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं यानी कि वेट की यूनिट लेता हूँ, तो फिर से हमारे वही फॉर्मेट है, यानी कि किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, फिर यूनिट ग्राम, और फिर से हम यानी कि डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, यानी कि हमारी ये वेट की यूनिट है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, फिर यूनिट ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, ये हमारी वेट की यूनिट है। अब मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि किलोमीटर से डेकाग्राम में चेंज करना है, तो हम यहाँ पर गैप गिनेंगे सिंपली 1 और 2, 2 गैप है तो यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हम राइट टू यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि लार्जेस्ट यूनिट की तरफ से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हैं, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हम फिर से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन में जैसे हमसे कोई पूछता है 2 किलोग्राम में यानी कि कितने ग्राम होते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो सिंपली हमसे पूछा कि कितने ग्राम होते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम ये गैप गिनेंगे 1 2 3, 3 गैप है तो एक गैप का मतलब होता है 10, और 10 × 10 यानी कि 1000, तो हम यहाँ पर 1000। अब हमें क्या करना है, हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट तक जाएंगे, या कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल। तो यहाँ पर 2 kg है तो 2 × 1000 कर देंगे सीधा, तो 2000 ग्राम, तो जो हमारा आंसर होगा 2 kg में यानी कि 2000 ग्राम होते हैं। अब मान लीजिए हमें कोई पूछे, यानी कि हमसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है या कोई भी हमसे पूछ सकता है कि मिलीग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, तो हम फिर से क्या करेंगे, यानी कि अब हम क्या यहाँ पर स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो सिंपली हम 10 की डिवाइड करेंगे, यानी कि हर एक गैप का मतलब है 10 की डिवाइड। यहाँ पर 2 गैप हैं 1 और 2, तो यहाँ पर 100 की डिवाइड होगी। तो यह मान लीजिए हमसे कोई पूछे 3 मिलीग्राम में कितने डेसीग्राम, तो अब हम क्या बताएंगे, यानी कि सिंपली हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 3 मिलीग्राम, हमने यहाँ पर गैप गिने 1 2, तो 2 हैं तो 20, अब 3 मिलीग्राम को यानी कि 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा डेसीग्राम में। अब 3 मिलीग्राम, तो यहाँ पर टू डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो एक तो यहाँ पर पहले से ये 0, तो 0.03 यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर डेसीग्राम यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब मैं आपको यानी कि लीटर यानी कि लीटर की यूनिट जो है वो लिख के दिखाता हूँ, यानी कि किलोलीटर, जिससे हम दूध या पानी को नापते हैं तो लीटर में नापते हैं, तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर,
लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। तो ये लीटर की यूनिट है। अब जैसे हमसे यानी कि फिर से कोई क्वेश्चन पुटअप करता है कि हमें किलोलीटर से लीटर में जाना है, तो यहाँ पर हम गैप गिनेंगे 1 2 3, तो 1000, और यहाँ पर हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो यानी कि मल्टीप्लाई होगी। तो हमसे कोई पूछता है 3 लीटर में यानी कि 3 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यानी कि हमसे कोई पूछता है कि 3 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 किलोलीटर इजकल टू 3 × 1000। तो 3 किलोलीटर में यानी कि 3000 लीटर होते हैं। तो इस प्रकार से हम 3 किलोलीटर को यानी कि 3 × 1000 लिख सकते हैं, एंड 3 किलोमीटर में 3000 लीटर होते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत ही सिंपल तरीके से यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमें केवल दो ही बातों का ध्यान रखना है। यदि हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करनी है, और यदि हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ आएंगे, तो हमें 10 की डिवाइड करनी है। यानी कि हर एक गैप का मतलब है 10, यानी कि हर एक गैप का मतलब है सिंपली 10। इधर से इधर आएंगे यानी कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आएंगे, तो सिंपली हमें क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। और यदि हम यानी कि राइट टू लेफ्ट आएंगे तो हमें 10 की डिवाइड करना है, यानी कि यदि हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो हमें सिंपली 10 की डिवाइड करते चले जाना है। हर एक गैप का मतलब है 10। तो दोस्तों, आज है आप सबको जो मैंने टॉपिक पढ़ाया यूनिट कन्वर्जन, ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में।